आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मिनी ब्लॉग और मैं यहाँ पे सब्जियाँ धुल रही हूँ। और यहाँ पे जन्माष्टमी की जो छुट्टियाँ पड़ी थी तो उसमें मेरा बेटा आया है घर पर, क्योंकि वो इस साल ना हॉस्टल चला गया है और उसी की पसंद का कुछ नाश्ता मैं बना के तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना जब हम नाश्ता बनाएंगे ना तो इसके लिए हम बहुत ही हटके बढ़िया चटनी बनाएंगे, जो कि आप शायद ही कभी बनाए होंगे। खीरे की चटनी बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए पहले तो सबसे पहले ब्रेड रोल बना लेते हैं, जो उसको बेहद पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली और एक प्याज को बारीक कट कर लिया है और एक प्याज को मैं गोल गोल कट करके रख लूँगी। तो जैसे मैंने बताया कि बेटा घर पे आया हुआ है, इस समय छुट्टी चल रही है और सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी है, तो वो ज़्यादा नहीं रुकेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ही पसंद का कुछ बनाया जाए, और बस इस तरह से मैंने तैयारी की और झटपट से इसे बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच छोटे चम्मच तेल डाला है और थोड़ा सा जीरा, हरा मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के गरम कर लिया है। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। हल्का सा प्याज को गरम कर लेंगे, यानी लाल कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसमें सारे मसाले हम ऐड कर देंगे, जैसे धनिया और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने ना अंकुरित चना दाल लिया था और दोनों को मिक्स करके, चना दाल और मूंग की दाल जो होती है ना वो, तो इन दोनों को ही मैंने डाल दिया है। और जब हल्का सा ये पक गए हैं तो गरम मसाला डालने के बाद मैंने आलू मैश कर दिए इसमें। अगर आप अंकुरित चना दाल नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, इसकी जगह मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरह से, या फिर बारीक कटी हुई सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिलाकर इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए। लेकिन आप अंकुरित चना दाल और मूंग दाल से जब बनाएंगे इस ब्रेड रोल को, खाते रह जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बढ़िया अलग फ्लेवर इसका आता है। तो यहाँ पे देखें मसाला भूनकर तैयार हो गया है। और जैसे मैंने बताया, जब तैयारी कर लेते हैं तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और जब भी कभी कोई बाहर से मेरे यहाँ आता है तो मैं उसे अक्सर ये वाला ही ब्रेड रोल बना के खिलाती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड के दोस्त जो घर पे आए थे, मैंने उनको ये ब्रेड रोल बना के खिलाया। उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, तो वो जब भी कभी आते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि मुझे भाभी जी ऐसे ही ब्रेड रोल खिलाइए। तो मैं जब वो फ़ोन करते हैं आने के लिए तो मैं पहले से ही सारी तैयारी कर लेती हूँ और बढ़िया सा उनके लिए ब्रेड रोल बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने खीरे की चटनी भी बना के तैयार कर ली है। और बस एक बर्तन ले लिया है, इसमें 1 कटोरी मैंने पानी डाला है और उतना ही दूध डाल दीजिए आप। और यहाँ पे 5 से 6 ब्रेड ले लीजिए, या फिर आपको जितने ब्रेड रोल बनाने हैं उतने ब्रेड ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए मिक्सी के जार में मैंने जो ब्रेड के किनारे थे उनसे ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर लिया है। अब जो आलू था मैंने इसको इस तरह से रोल बना के तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से रोल हम बनाते जाएंगे, मीडियम साइज़ के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से सारे रोल हमें बना के तैयार कर लेना है। जब ये रोल बन जाते हैं ना तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपका नाश्ता बनने में, क्योंकि इसमें सिकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। दूध और पानी में ब्रेड को अच्छे से भिगोकर दबा देंगे और फिर इसे पैक कर देंगे। इसे पैक करने से आप बिल्कुल न डरिएगा, क्योंकि ये चाहे जितना भी फटे, लेकिन जब आप इसे हाथों से इकट्ठा करेंगे तो ईजिली इकट्ठा हो जाता है और बढ़िया से चिकने चिकने आपके ब्रेड रोल बनके तैयार हो जाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगते हैं। तो इसके लिए ना आप खीरे की ये चटपटी सी चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा, जो मैंने अभी बना के तैयार की है। अब देखिए ब्रेड क्रम्ब में हम इन रोल को इस तरह से लपेट देंगे और बढ़िया तरीके से लपेटने के बाद इसे इस तरह से रखते जाएंगे और गरम गरम अच्छे गरम तेल में हम इन्हें डाल देंगे। आँच को मीडियम कर देंगे, जैसे मैंने बताया कि इन्हें सिकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और जैसे ये गरम गरम सिक्के तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए ये सिक्के तैयार हो गए हैं, तो मैंने इन्हें निकाल लिया है एक प्लेट में। और बाकी के भी बस इसी तरह से हम सेक के तैयार करेंगे। तो ये तो बन गए मेरे बेटे की फेवरेट ब्रेड रोल। और इसके अलावा उसे एप्पे भी बहुत पसंद है, जो कि मैं अगली बार बनाने वाली हूँ। और जब मैंने ये ब्रेड रोल बना के तैयार किए तो तुरंत इसकी प्लेटिंग कर दी,
क्योंकि सबका मन बहुत ज़्यादा करने लगा इस ब्रेड रोल को खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हरी चटनी जैसे मैंने बनाई थी वो डाल दी, और साथ में मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस डाल दी, और जैसे जो प्याज थी उसको मैंने गोल गोल रिंग की तरह कट करके उसे भी डाल दी। तो बस बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हो। बहुत टेस्टी और बढ़िया।